ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में मृगशिरा नक्षत्र बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक माना जाता है। पूरे 27 नक्षत्रों में ये 5वें स्थान पर आता है। मृगशिरा से आशय है हिरण का सिर। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बेहद ही रचनात्मक और रहस्यमयी होते हैं। दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर मंगल का प्रभाव देखा जाता है। मंगल के प्रभाव के कारण ये दृढ़ निश्चयी होते हैं और जो काम करते हैं उसमें हिम्मत और लगन से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मृगशिरा नक्षत्र के विषय में विस्तार से जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र चंद्रमंडल में 5वां नक्षत्र है। दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो एक विशिष्ट स्थान पर चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं और विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। चंद्रमा की कुल 28 आकृतियां हैं और ये 12 महीनों तक इसी प्रकार दोहराई जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक चंद्रमंडल एक नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसी पंक्ति में 5वां नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा मृगशीर्ष या पशु के सिर का बिगड़ा हुआ रूप है। मृगशिरा नक्षत्र, जिसे ओरायन भी कहा जाता है, इसका उल्लेख सूर्य सिद्धांत या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए एक ग्रंथ में मिलता है, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र का वर्णन है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मृगशिरा नक्षत्र को हिरण के सिर के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है और इसे मुख्यतः मार्गशीर्ष नक्षत्र के साथ परस्पर बदला जा सकता है। इसका कारण यह है कि संस्कृत में मार्गशीर्ष का अर्थ है नेतृत्व करने वाला और मृगशीर्ष का अर्थ हिरण का सिर भी होता है। यही कारण है कि मृगशिरा नक्षत्र या मार्गशीर्ष नक्षत्र वैदिक नववर्ष पर सबसे पहले दिखाई देने वाले नक्षत्रों में से एक होने के कारण वर्ष का नेतृत्व करता है, जिससे पूरा वर्ष गौरव की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये नक्षत्र वृषभ और मिथुन दोनों राशियों में फैला होता है। ये नक्षत्र खोज, जिज्ञासा, भटकाव और सुंदरता का प्रतीक है। वेदों में इसे सारस्वत नक्षत्र भी कहा गया है, जो ज्ञान, कला और सृजनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये नक्षत्र जीवन में नयापन खोजने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, चाहे वो विचारों में हो, रिश्तों में या फिर यात्रा में। मृगशिरा नक्षत्र जिज्ञासा, खोज और सौंदर्य का प्रतीक है। ये नक्षत्र जीवन में कुछ नया जानने, देखने और अनुभव करने की बेचैनी को दर्शाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई हिरण किसी अदृश्य सुगंध की ओर आकृष्ट होकर भागता है। वृषभ और मिथुन राशि में स्थित ये नक्षत्र चंद्रमा की कोमलता और मंगल की ऊर्जा का अद्भुत मेल है, जो व्यक्ति को कल्पनाशील भी बनाता है और साहसी भी। इसमें जन्मे लोग जीवन में कभी ठहरना नहीं जानते। ये हर मोड़ पर कुछ नया ढूंढते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, संबंध हो या फिर अवसर। मृगशिरा नक्षत्र न केवल रचनात्मकता को जागृत करता है, बल्कि ये आत्मखोज और विचारशीलता की भी राह दिखाता है। ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र को बुद्धि, संवाद, कौशल, खोजी स्वभाव और स्वतंत्र सोच का प्रतीक माना जाता है। जबकि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा इस नक्षत्र में स्थित होता है तो वह व्यक्ति रचनात्मक, बौद्धिक और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा रखने वाला होता है। यदि मृगशिरा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक को शिक्षा, लेखन, यात्रा और कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल उत्साह, ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक होता है। लेकिन चूंकि मृगशिरा नक्षत्र की प्रकृति चंद्रमा की तरह कोमल और भावुक भी होती है, इसलिए ये मंगल की सक्रियता के साथ साथ चंद्रमा की भावुकता का संतुलन बनाता है। परिणाम स्वरूप मृगशिरा जातक तीव्र ऊर्जा, विचारशीलता और संवेदनशीलता का अनूठा संगम होते हैं। अगर मंगल शुभ स्थिति में हो तो ये जातक को स्पष्ट सोच,
तीव्र निर्णय क्षमता और नवाचार की दिशा में प्रेरित करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शांति और आकर्षण के देवता चंद्रदेव एक कलश धारण करते हैं। इस कलश में अमरता की कुंजी है, एक द्रव जिसे अमृत भी कहा जा सकता है। भगवान शिव के द्वारा इसे अपने सिर पर धारण करने के बाद चंद्रदेव को ये अधिकार प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन या सागर की अग्नि परीक्षा के बारे में हम सभी जानते हैं। ये पूरी प्रक्रिया अमरता का अमृत द्रव प्राप्त करने के लिए की गई थी, जिससे देवता और असुर इसे पी करके अमर हो सके। देवता जानते थे कि अगर पूरी पृथ्वी एकजुट नहीं हुई तो कोई भी अमृत नहीं निकाल पाएगा और इसीलिए सभी ने इसके लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। अमृत निकलने के बाद देवताओं ने असुरों को धोखा देकर सारा अमृत अपने लिए हड़पने की कोशिश करी, जिससे बुराई पर विजय प्राप्त की जा सके। वे इसमें कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन राहु और केतु भाग्यशाली रहे, क्योंकि वो अपनी असलियत छुपाने और देवताओं का वेश धारण करके अमृत को पान करने में सफल रहे। इसके बाद भी बहुत सारा अमृत बचा हुआ था और देवता इसे हमेशा के लिए सर्वोत्तम स्थान पर संरक्षित करना चाहते थे, ताकि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान शिव से बेहतर कौन हो सकता है, जिनका आदि और अंत अज्ञात है, जो लोगों के लिए न्याय के प्रतीक थे और जिनका सम्मान जीवित से लेकर मृत सभी लोग करते थे। इसलिए सभी ने मिलकर महादेव को अमरता का अमृत संभालने का निर्णय लिया और चूंकि भगवान शिव के सिर पर चंद्रदेव विराजमान थे, इसलिए उन्होंने अमृत की देखभाल की जिम्मेदारी चंद्रमा को सौंप दी। संयोगवश चंद्रदेव रथ पर सवार होते हैं और उनके रथ पर बहुत ही आकर्षक घोड़े सवार होते हैं, जो हिरण के समान सुंदर दिखते हैं। इस प्रकार मृगशिरा नक्षत्र का आधिपत्य चंद्रदेव के पास है। दोस्तों, इस नक्षत्र से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार सीता माता के स्वर्ण मृग की इच्छा करने पर भगवान राम स्वर्ण मृग लेने को गए थे। भगवान राम की सभी समस्याओं का मूल कारण स्वर्ण मृग ही था। प्रमुख मृगशिरा नक्षत्र वाले लोगों की जीवन में स्वर्ण मृग के पीछे जाने की प्रवृत्ति होती है। प्रमुखता से हमारा मतलब है कि जब इस नक्षत्र में लग्न चंद्रमा या लग्नेश स्थित होते हैं। स्वर्ण मृग एक कायांतरित सादृश्यता है, जिसका अर्थ इच्छा होती है। दोस्तों, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। उनका वैवाहिक जीवन आरंभ से ही कष्टप्रद था, लेकिन ये समय के साथ सहज होता गया और इस प्रकार इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। मृगशिरा नक्षत्र को ऋषियों ने शक्ति और ऊर्जा शक्ति की आदिम देवी के रूप में देखा है, जो भगवान शिव की सहचरी उमा या पार्वती हैं। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र अभिव्यक्ति का आरंभ है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी देवी सरस्वती के प्रति झुकाव रखते हैं। ये जानकर देवी सरस्वती एक मादा हिरण का रूप धारण करती हैं और आकाश में चली जाती हैं। ब्रह्मा जी ने भी एक हिरण का रूप धारण किया और आकाश में उनका पीछा किया। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अभिशप्त होने पर भी परिणामों की चिंता नहीं करते हैं। सोम मृगशिरा नक्षत्र पर शासन करता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति आत्मा की खोज के नए अनुभव, बहुआयामी प्रकृति की तलाश, निरंतर आगामी सोच, जल्दी थकान और सुस्ती वाले होते हैं। दोस्तों, चौथी पौराणिक कथा के अनुसार रुद्र के ससुर दक्ष द्वारा भव्य यज्ञ आयोजित किया गया था, जिसको रुद्र और वीरभद्र के एक रूप महाकाली द्वारा तहस नहस कर दिया गया था। इस पौराणिक कथा के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों के द्वारा बिना उचित सावधानी के जीवन यज्ञ करने वाले या नश्वर आचरण का पालन करने के परिणाम स्वरूप उन्हें कई परीक्षणों और जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रुद्र उनके जीवन के यज्ञ को रोकने और तहस नहस करने वाले हैं। दोस्तों, पांचवी पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति की पत्नी तारा के सोम के साथ भाग जाने के बाद ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के कारण तारा अपने न्याय संगत पति बृहस्पति के पास वापस आ गई थी। दोस्तों, अब आइए हम मृगशिरा नक्षत्र के लक्षणों के विषय में जानते हैं।
दोस्तों, इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का मुख्य लक्षण ये है कि वो समाज के नियमों का पालन नहीं करते। वो ऐसे सिर काटे जाने वाले कार्य करते हैं जैसा कि शिव जी ने ब्रह्मा जी के साथ किया था। ब्रह्मा जी का 5वां सिर शिव जी ने तब काट दिया था जब ब्रह्मा जी हरिण के रूप में अपनी पुत्री उषा या सरस्वती का आकाश में पीछा कर रहे थे, जो मादा हिरण के रूप में थी। इस प्रकार इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के अलग अलग गुण और लक्षण होते हैं। जैसे कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर आकर्षक, जिज्ञासु और रचनात्मक होते हैं। इन लोगों में नई चीजों को जानने की गहरी ललक होती है। साथ ही ये लोग स्वभाव से चतुर और चंचल होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के लोग अध्ययन में अधिक रुचि रखते हैं। वो माता पिता के आज्ञाकारी और सदैव साफ सुथरे आकर्षक वस्त्र पहनने वाले और श्वेत रंग के वस्त्र पहनने वाले होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का चेहरा बहुत ही आकर्षक और सुंदर होता है और इनका झुकाव विपरीत लिंग की ओर सामान्यतः अधिक होता है। इनका मन सौम्य परंतु कामातुर होता है। वो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं और जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं। ये लोग कला, संगीत और प्रकृति की सुंदरता की सराहना करते हैं। इनमें से कई कलाकार, संगीतकार या लेखक बन सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण ये बहुत ऊर्जावान होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हिरण के प्रतीक की तरह इनका मन अक्सर चंचल होता है और वो एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वो आसानी से ऊब जाते हैं और बदलाव पसंद करते हैं। कभी कभी ये लोग चीज़ों पर जल्दी विश्वास नहीं करते और हर बात में संदेह करते हैं, जिससे उनके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से ये बहुत संवेदनशील और भावुक भी होते हैं। ये लोग संवाद करने में बहुत अच्छे होते हैं और अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित भी कर सकते हैं। ये लोग बहुत सोच समझकर धन खर्च करने वाले होते हैं, जिस कारण से इनके इस स्वभाव के कारण मित्र इन्हें कंजूस भी कहते हैं। इनकी प्रगति में निरंतर बाधाएं आती रहती हैं और जीवन परिवर्तनशील रहता है। दोस्तों, चलिए अब हम मृगशिरा नक्षत्र के चारों चरणों के विषय में जानते हैं। दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों का संयोग राजयोग देता है। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति राजतुल्य बनता है और उसके पास राजा समान ठाट बाट के सभी वस्तुएं रहती हैं। मंगल और सूर्य में मित्रता के कारण सूर्य और मंगल दोनों ही दशाएं शुभ जाएंगी और शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक की विशेष उन्नति होगी। मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, अतः बुध और मंगल में शत्रुता के कारण जातक में झूठ बोलने और स्वर्ण चोरी के लक्षण आते हैं, अर्थात जातक स्वर्णकार होगा। कुछ छिपाने की, चोरी की आदत स्वभाव में होती है। शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक की उन्नति तो होगी, परंतु विशेष भाग्योदय करने में सहायक नहीं होगी। इसके तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, जो विलास प्रिय और भोगी है। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में पैदा होने वाला व्यक्ति ऐश्वर्य प्रिय, भोगी, कुटिल बुद्धि वाला होगा। लग्नेश की दशा शुभ फल देगी। मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है, इसलिए मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा होने वाले व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव अधिक रहेगा। व्यक्ति का जीवन धन धान्य से युक्त रहेगा और सदा लक्ष्मी युक्त रहेगा। लग्नेश, बुध और मंगल दशा उत्तम फल देगी। दोस्तों, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के करियर और व्यवसाय के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस नक्षत्र में जन्मे लोग उन क्षेत्रों में खूब सफल होते हैं जहां विचारों का आदान प्रदान, सीखना सिखाना और यात्रा से जुड़ा काम होता है। ऐसे में जातक आमतौर पर लेखन, पत्रकारिता, संपादन, शिक्षण, रिसर्च, ट्रेनिंग, टूरिज्म, सेल्स और मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े करियर भी इनके लिए अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में निपुण होते हैं। इनकी जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति इन्हें नई तकनीकों और विचारों को जल्दी अपनाने में मदद करती है।
दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों के विवाह के विषय में बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति रिश्तों में आकर्षक, प्रेमपूर्ण और भावुक होते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मानसिक अस्थिरता और उच्च अपेक्षाएं वैवाहिक जीवन में चुनौती बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में ये लोग वफादार होते हैं, लेकिन इनका शंकालु स्वभाव कभी कभी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। इन्हें ऐसे साथी की तलाश होती है जो इनकी भावात्मक जरूरतों को समझ सके और इन्हें स्थिरता प्रदान कर सके। इनका विवाह आमतौर पर सफल होता है, खासकर जब इनका जीवन साथी इन्हें पूरी तरह से समझे और इनके जिज्ञासु स्वभाव को स्वीकार कर ले। ये अपने जीवन साथी से संवाद, स्वतंत्रता और स्नेह की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि यदि रिश्ते में संवाद की कमी हो या साथी इनके जिज्ञासु प्रवृत्ति को न समझे तो असमंजस की स्थिति बन सकती है। संवाद और समझदारी इनके वैवाहिक जीवन की कुंजी है। अगर हम इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के स्वास्थ्य की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र के लोगों को अक्सर गर्दन, गले और कंधों, साथ ही श्वसन तंत्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें सर्दी, खांसी और गले में संक्रमण का खतरा अधिक होता है, इसलिए इन्हें अपने खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मृगशिरा नक्षत्र में जन्म के साथ मंगल या चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक बेचैनी, रक्त दोष, तनाव और संबंधों में अस्थिरता हो सकती है। ऐसे में उसे कुछ उपाय करने चाहिए जिससे उसे लाभ होता है। दोस्तों, इन उपायों में पहला उपाय है मंगलवार को हनुमान जी या मंगल देवता की पूजा करें। उसके बाद ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, ओम चंद्राय नमः या ओम सौमाय नमः का भी जाप मानसिक शांति देता है। रक्तदान, लाल वस्त्र दान, मसूर दान और तांबे का दान करें। इसके साथ ही गाय को गुड़ और चना खिलाएं और नियमित रूप से ध्यान, योग और प्राणायाम करें। मृगशिरा नक्षत्र के लोगों को नई चीजें सीखने, पढ़ने और एक्सप्लोर करने में समय लगाना चाहिए। संवाद और विचार विनिमय को प्राथमिकता देनी चाहिए। रचनात्मक कार्यों में भाग लेना चाहिए, जैसे कि लेखन, डिजाइन और कला। इसके साथ ही छोटे छोटे यात्रा के कार्यक्रम इन्हें बनाने चाहिए जो मन को स्थिर रखने में मदद करते हैं। और इसके अलावा बार बार विचार बदलने की आदत इनको नहीं पालनी चाहिए। साथ ही किसी निर्णय को लेकर अत्यधिक शंका या देरी नहीं करें। रिश्तों में अत्यधिक अपेक्षा या असुरक्षा का भाव ये ना रखें। साथ ही एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों में हाथ ना डालें, इससे तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, अब आइए हम मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्तियों की शक्तियों के विषय में जानते हैं। दोस्तों, इनके पास व्यक्तित्व की अत्यधिक भावना होती है। ये उत्सुक, अंतर्निहित नेता, बुद्धिमान, कार्य उन्मुख और ज्ञान साधक होते हैं। ये रचनात्मकता, बोलचाल, संचार कला, लेखन और गायन के स्वामी है। इनके पास मजबूत संचार कला है और ये तर्क तथा बहस का भी आनंद लेते हैं। साथ ही ये एक तेज शिक्षार्थी, आशावादी, चालाक, युवा और उत्साही व्यक्ति है। अगर इस नक्षत्र के व्यक्तियों की कमजोरी की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र के लोगों की कुछ प्रमुख कमजोरियों में आलोचना, असंतुलित दृष्टिकोण और संदेह शामिल है। ये बिखरे हुए होते हैं तथा उनमें प्रतिबद्धता नहीं होती है। उन्हें निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो आवेगपूर्ण, भरोसे के लायक नहीं, इश्कबाज, आसानी से ऊब जाने वाले, बहुत आवेगपूर्ण, ध्यान आकर्षित करने वाले, आलोचना करने वाले और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मृगशिरा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के विषय में बात करें तो इस नक्षत्र की महिलाएं बुद्धिमान होती हैं और ये कला, संगीत या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि हो सकती है। ये स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होती हैं और नई चीज़ों को सीखने और खोजने में बहुत रुचि रखती हैं। इन महिलाओं का मन चंचल हो सकता है, लेकिन ये बुद्धिमान और जागरूक होती हैं। ये अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मृदु स्वभाव के कारण लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। इनका हृदय निर्मल और पवित्र होता है और ये काफ़ी संवेदनशील हो सकती हैं। हालांकि कभी कभी इनमें स्वार्थ की भावना भी देखी जा सकती है। इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं थोड़ी क्रोधी स्वभाव की होती हैं। साथ ही इन महिलाओं के जीवन में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती।
दोस्तों अब अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति को स्थिरता नहीं बल्कि आंतरिक गति और निरंतर विकास की ओर प्रेरित करता है। इसमें जन्मे व्यक्ति सोचने, समझने और खोजने में निपुण होते हैं, लेकिन इन्हें अपने भीतर के अस्थिर विचारों और जिज्ञासा की दिशा को साधना आना चाहिए। मंगल की ऊर्जा और चंद्रमा की कोमलता का मेल इन्हें तेज, संवेदनशील और बहुआयामी बना देता है। अगर ये अपनी ऊर्जा को एक दिशा दें, संवाद और संबंधों में संतुलन बनाएं, तो ये जीवन के हर क्षेत्र में सृजनात्मक सफलता, मानसिक स्पष्टता और आत्म संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ये बुद्धिजीवी, अंतर्मुखी होते हैं जो एकांत स्थानों में रहना पसंद करते हैं और प्रकृति जैसे पशु पक्षियों, जंगलों, बगीचों और हरियाली से बेहद लगाव रखते हैं। ये लोग न केवल अति आकर्षक होते हैं बल्कि अपने प्रेम के अनुरूप एक समान साथी खोजने में भी माहिर होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे अधिकांश लोग अपनी मनचाही चीजें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सी ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं जो कई अन्य लोगों के लिए केवल एक स्वप्न मात्र होती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी मृगशिरा नक्षत्र के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।